जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है माता पिता कब बने। देखो, आज समाज में एक प्रथा चल रहा है कि हम माता पिता बन जाएं जल्दी, लेकिन कब बने इस पर ध्यान नहीं है। माता पिता का भी योग्यता होता है भाई। ये नहीं कि जानवर के तरह, तो भैंस, गधा, गाय, घोड़ा में तुम्हारे में अंतर क्या रह गया। मनुष्य हो, मनुष्य को जरूरत है योग्यता को प्राप्त करने का। मास्टर बनते हो तो उसका योग्यता प्राप्त करना पड़ता है या नहीं। कोई कलेक्टर बनता है यानी डीएम, जिला अधिकारी, तो उसको योग्यता प्राप्त करता है, योग्यता प्राप्त करना पड़ता है या नहीं। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, सबका योग्यता लेना पड़ता है। योग्यता प्राप्त करके तभी पद प्राप्त होता है। अब आ जाओ, कोई जो है सत्ता के अंतर्गत प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी मंत्री हो विभाग का, वो योग्य होता है, उसको चुनाव होता है, योग्यता को ही पद मिलता है। सबका मन है कि हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बन जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, बड़े बड़े पदों पर हम चले जाएं। सबकी इच्छा है, लेकिन योग्यता बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से माता पिता के योग्यता की भी आवश्यकता होता है भाई। देखो, आज लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा हमको नहीं समझता है, नहीं मानता है। इसके पीछे एक जबरदस्त कारण है। कारण कि योग्य बन करके संतान पैदा नहीं किए, उसके बारे में नहीं जाने, हमें कब, कैसे, किस तरह से संतान का उत्पत्ति करना है, ये कारण है। लोग जानते हैं कि बस संतान उत्पन्न करना चाहिए, सूत्र इतना मालूम है, लेकिन ऐसे नहीं। जल्दबाजी में करोगे काम खराब हो जाएगा। कोई भी पद जल्दबाजी करके नहीं ले सकते हो, चाहने से नहीं मिलता है, उसके योग्य बनना पड़ता है। तब पद पर जाओगे तो जा कर के वहाँ पहुँच सकते हो, योग्य हो कर के। मेहनत करना पड़ता है। देखो, बिना मेहनत के योग्यता आएगा नहीं। जो बच्चे मिलिट्री में जाना होता है तो दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके योग्य बनाते हैं, तब जा कर के वो उस मिलिट्री में, सेना में भर्ती होते हैं। डॉक्टरी हो, इंजीनियरी हो, इसके पीछे मेहनत करके वो योग्यता प्राप्त किया जाता है। ठीक इसी तरह से माता पिता बनने के लिए भी थोड़ा परिश्रम करके शिक्षा प्राप्त करो, अपने को योग्य बनाओ। अब सबको इच्छा है कि राम जैसे हमारा पुत्र हो, तो दशरथ और कौशल्या बन जाओ पहले। ऐसे दशरथ और कौशल्या बने बिना राम जैसा पुत्र प्राप्त नहीं होगा। बजरंगबली जैसा पुत्र चाहते हो तो अंजनी और केसरी बनो, तब जाकर के मारुति को प्राप्त कर सकते हो। देखो, उस समय के शिक्षा में ये फर्क था। वो लोग क्या करते थे, अध्यात्म विद्या उनको प्राप्त होता था, कारण कि उस समय की शिक्षा ऐसी थी। अब तो अंग्रेज़ों ने शिक्षा हटा दिया है। पहले आए तो मुगल बर्बाद किए, अंग्रेज आए तो उसको और बर्बाद कर दिए। देखो, आज किसी को परिश्रम चाहिए नहीं, बस आराम का और हराम का मिल जाए, तो वही आराम का हराम का बच्चे भी चाहते हैं। एकता का संदेश नहीं है समाज के अंदर, ये भी समाप्त। फिर
केवल मुंह से एकता कहने से नहीं होगा। एकता का पाठ बचपन से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। और सबसे बहुत बड़ा एकता का एक जड़ है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या में वो शक्ति होता है कि सबको एक सूत्र में अपने आप जोड़ देता है। जिसके पास पूरा अध्यात्म का ज्ञान है, अध्यात्म समझ लेना, केवल जा कर के कहीं मंदिर में जल चढ़ा देना और फूल बत्ती चढ़ा देना, अगरबत्ती कर देना, हवन कर देना, यज्ञ कर देना, कथा सुन लेना, ये मात्र इतना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म विद्या प्रयोगात्मक एक विद्या है। उसमें क्या है, परमात्मा का दर्शन गुरु कराते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान करके अपने अंदर मजबूती लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम कोई पुस्तक पढ़ने लगे, धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे, थोड़ा पूजा पाठ कर लिए, अध्यात्म पूरा हो गया। इसी में अध्यात्म आज लोग समझ रहे हैं हम तो अध्यात्मवादी हैं। तुम अध्यात्मवादी नहीं हो, अध्यात्मवादी का केवल चद्दर ओढ़ रखे हो। इतना करने वाले अध्यात्मवादी अपने को मत समझ लेना। अध्यात्म का मूल सूत्र है कि परमात्मा का कण कण में दर्शन हो। तब जैसे भक्त प्रहलाद जी ने भी बताया है कि भक्ति पूरा तब समझना चाहिए कि जब कृष्ण का कण कण में कृष्ण में परमात्मा, कृष्ण एक व्यक्ति विशेष मत समझ लेना। मैं व्यक्ति विशेष का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो कृष्ण यानी वहाँ नाम रख दिया कृष्ण का, लेकिन वहाँ है संदेश सर्वव्यापक परमात्मा का। सब में कण कण में दर्शन न होने लगे तब तक समझ लेना कि हमारी भक्ति पूरी नहीं है। जब वही ज्ञान प्राप्त हुआ तुलसीदास जी को, तो उन्होंने रामायण के रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 7 के नीचे लिखते, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। वही ज्ञान भीष्म पितामह जी को हुआ तो क्या कहते, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूरण बाल गोविंदा। सबल सिंह रचित महाभारत से ये बात हमने जो चौपाई में लिखा है वहाँ से लिया हूँ, शांति पर्व अध्याय 6 से। फिर कबीरदास जी को एक जब ज्ञान हुआ तो क्या कहते, मृग नाभि कसूरी बसे मृग ढूंढे बनमाए, ये वही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। अध्यात्म विद्या का ये पहचान है। जिसके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो सब में परमात्मा को देखने लगेगा, तो एकता स्वतः आ गया। एकता का पाठ और दूसरा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं दूसरे जगह से लेने की आवश्यकता नहीं है। एकता तो सबके अंदर ये भाव आ जाए तो एकता तो अपने आप हो गया। सब में जब परमात्मा को देख रहा है तो किसका तिरस्कार करेगा, कितना किसका अपमान करेगा, किसके आज्ञा का बहिष्कार करेगा। सब में परमात्मा का देख रहा है तो कहीं से आदेश मिला तो समझ रहा है कि परमात्मा कहीं आदेश है। अब इसी पर एक याद आई मुझे, कहानी सुना दे रहा। एक गुरुजी थे, तो गुरुजी कहे अपने शिष्य से कि बेटा सब में परमात्मा कहीं वास है, कहीं परमात्मा से कोई कण खाली नहीं है। तो कहीं किसी रास्ते में वो शिष्य जा रहा था, एक हाथी लेकर के पिलवान आ रहा था सामने से। तो पिलवान ने कहा, ए भाई हट जाओ रास्ते से, हाथी ये पागल है, उठा करके फेंक देगा, हाथ पैर टूट जाएगा तुम्हारा, हट जाओ। अरे वो कहने लगा कि अरे जब परमात्मा का वास ही इसमें है तो परमात्मा थोड़े हमारा हाथ पैर तोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी ने कहा है कि परमात्मा का वास सब में है, परमात्मा किसी का हित नहीं चाहते। नहीं माना पिलवान के बात को, सामने चला गया और हाथी तो पागल था ही, उठा करके फेंक दिया। उसका हाथ पैर में चोट आ गया, टूटा तो नहीं, फिर उठा वहाँ से गया गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी तो आप कहते कि परमात्मा सब में है, परमात्मा सबका कल्याण करते, और देखो हाथी में क्या परमात्मा नहीं थे, हमको उठा करके फेंक दिया, बच गया हूँ, हाथ पैर टूटा नहीं, चोट लग गया, थोड़ा हाथ पैर छिल गया और माथा में और पैरों में, हाथ में, मुंह में चोट आ गया है। तो गुरुजी कहने लगे, क्या उस हाथी के ऊपर पिलवान था? तो हाँ। क्या पिलवान ने कुछ कहा था? तो हाँ। क्या कहा था? तो पिलवान ने कहा था कि ये हाथी मेरा पागल है, रास्ते से किनारे हो जाओ, नहीं तो उठा करके फेंक देगा, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। कहो मेरा हाथ पैर नहीं टूटा, हम बच गए। तो गुरुजी पिलवान ने ऐसा कहा था लेकिन हम नहीं माने, चले गए। तब गुरुजी कहे कि अरे बेवकूफ़ कहीं के, क्या पिलवान में परमात्मा नहीं थे? परमात्मा तो तुमको चेतावनी दिया कि हट जाओ, आदेश दिए, आदेश का उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा ये गति हुआ है।
उसमें परमात्मा थे, परमात्मा ने आदेश दे दिया। परमात्मा वास्तव में किसी का अहित नहीं चाहते, परमात्मा सबका हित चाहते हैं। तो देखो ये बात है, ये है समता का सिद्धांत। जब तक कण कण में परमात्मा का दर्शन नहीं होने लगेगा तब तक जो है ये नहीं हो सकता। तो इस साबित होता है परमात्मा कण कण में है, और परमात्मा को कण कण में देखने का अब वो शीशे जो था पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, ध्यान सुमिरन नहीं किया, थोड़ा सा सुन लिया, समझने लगा अपने आप को ज्ञानी, तो अधूरे ज्ञानी का ये कारण था। अधूरा ज्ञानी मत बनो, जो गुरु आदेश दे उसका ध्यान और सुमिरन करो, जो परमात्मा का आदेश उसको पालन करो, कभी अहित नहीं होगा, हित होगा। तो देखो आज अध्यात्म विद्या का ज्ञान नहीं है। तो देखो पहले क्या है कि पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। माता अंजनी जो थी बहुत महान ज्ञानी थी। जितने हमारी माताएं थी उस समय का शिक्षा ऐसा था, लोग शिक्षा ऐसा चाहते थे। आज तो है उस शिक्षा को लिए बिना कुछ भी कार्य कर देना, काम खराब हो जाता है तो लोग तो कहते हैं खराब हो गया। इसी तरह से किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण लिए हुए, बिना प्रशिक्षण लिए हुए कोई भी कार्य करोगे खराब होगा। ये एक उदाहरण दे दूं। अब मान लो कि किसी को घड़ी बनाने का ज्ञान नहीं है। आजकल तो मोबाइल का प्रथा चल रहा है, मोबाइल बनाने का ज्ञान नहीं है, और बिना प्रशिक्षण लिए हुए, बिना सीखे हुए मोबाइल को खोल दे तो क्या बना लेगा? नहीं बना पाएगा, वो कुछ नहीं बना पाएगा, वो बिगाड़ देगा। कोई भी कारीगर हो, कुछ भी हो, सबका प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से माता पिता बनने के लिए भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तब जाकर के तुम संतान पैदा करो, तब जाकर के योग्य होगा और राम जैसे पैदा होगा। देखो ये दशरथ अगले जन्म में पहले बहुत ध्यान सुमिरन किए थे, राम के जैसे संतान मांगे, परमात्मा के जैसे तो परमात्मा आए। तो इससे साबित होता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के संतान उत्पन्न करोगे तो संतान होगा, नहीं तो वो बन जाएगा शैतान। तो कहोगे कि तो हमको दुख दे रहा है। दुख देने का यही कारण है। देखो आज उस तरह की समाज में लड़कियां नहीं है न लड़के हैं, और केवल इतना जानते हैं कि हमें संतान उत्पन्न करना है, हमें माता पिता बनना, इतना जानते हैं। लेकिन उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है ये उनको पता नहीं है। देखो हमको कोई कहेगा कि आप संतान क्यों नहीं पैदा की, यही कारण था। हमारा शादी विवाह हुआ था, मेरा स्त्री रूप है लेकिन मैं पुरुष हूँ। तो हम देखे कि हमारे माता पिता के कहने के अनुसार हमने शादी किया। हम शादी करना नहीं चाहते थे। वो लड़की आई, उसमें बहुत कमियां थी, उसमें योग्यता नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि इससे संतान नहीं पैदा होकर के शैतान पैदा होगा, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया। हम जानते थे कि हमारे घर को आबाद न करके ये औरत बर्बाद करेगी, और सामने वही हुआ, दिखाई देने लगा लक्षण। उसके अंदर बहुत से अवगुण थे। तो देखो यही कारण था। हमने खुद अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ। वो समय नहीं है कि संतान पैदा हो, समय है लेकिन वैसा योग्यता उस औरत में नहीं था। हमारे अंदर था लेकिन हाँ अकेले का बस का बात नहीं। कारण है कि संतान को सही संतान बनाने के लिए, संस्कारित करने के लिए माता का बहुत उसमें भूमिका है। माँ अगर उसके योग्य नहीं होगी तो कैसे उसको संस्कार देगी? तो संस्कार का भाव था, और संस्कार बचपन से ही होना चाहिए। आज किसी माता के अंदर वो संस्कार है नहीं, वो चाहती नहीं है, समाज चाहता नहीं है। जब तक वो संस्कार आएगा नहीं तब तक संतान सही पैदा होंगे नहीं, शैतान ही शैतान पैदा होंगे। देखो जो भी आज हमारे समाज में कुछ संतान हैं तो उनके माता पिता का आशीर्वाद है। इसी गांव में मैं देखा हूँ, इस गांव का नाम है महरौआ, मौजा चहलुआ, तहसील मोती, ये जो है मिहीपुरवा ब्लॉक है, तहसील मोतीपुर है। यहाँ इस गांव में हमने एक संतान देखा, बहुत दिल खुश हुआ। सुबह सुबह उठ कर के माता पिता का चरण स्पर्श करता है वो। तो देखो हम देख कर के दंग हो गए, और हमने कहा कि ये माता पिता का आशीर्वाद ही नहीं, इनका दिया हुआ संस्कार है। तो देखो
माता पिता बनने के पहले योग्य अपने को बनाओ, इसका प्रशिक्षण लो। ऐसे नहीं होगा, पूरा जो है अपने ऊपर संस्कारित करो। देखो एक उदाहरण दे दूँ, इसके लिए बता दो क्या क्या कम से कम होना चाहिए। घर में मंदिर हो, सुबह 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 शाम को आरती पूजा हो, और भी गाय के घी से। हम इसको नहीं मानते कि तेल के बत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो, ये नहीं। गाय का घी क्या हो तो वो जो है कि वातावरण को शुद्ध करता है, मानसिक संतुलन अच्छा होता है, अच्छा संस्कार आता है। हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो हमारे अंदर शुद्ध संस्कार आएगा नहीं। इसलिए बिना आरती पूजा किए रहो ठीक है, लेकिन जिससे वातावरण संतुलित ना हो, संतुलन बिगड़े, उस पदार्थ को जलाना ठीक नहीं है। जो हमने पुरुष के बारे में बताया था, हमारा स्त्री रूप का कारण है सखी साधु में, इसलिए ये मुझे याद है, ये बता दिया। तो देखो, नहीं तो लोगों को शंका होगा। देखो, घर में सुबह शाम आरती हो, धर्म ग्रंथों का पाठ हो, धर्म ग्रंथों का पाठ होगा तो सब लोग सुनेंगे, कुछ संस्कार आएगा। और पूरा तो तत्वदर्शी संत के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करके ध्यान सुमिरन किया जाए, तब जाकर के अध्यात्म पूरा होगा। और इतना तक पहुंच जाना चाहिए, कम से कम 2.5 घंटे तक ध्यान सुमिरन होने लगे, तब वह परमात्मा का दर्शन होता है, वो वास्तविक दर्शन होता है। जब तक वह परम प्रेम अपने अंदर प्रकट न हो जाए। और उसका लक्षण बता दूं, आँखों में आंसू न आने लगे प्रभु के विरह में, तो समझ लेना अभी अध्यात्म पूरा नहीं है मेरा भाई, अधूरे हो। और अधूरे रहोगे तब तक अभिमान रहेगा। आज जब जिस दिन परम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको कहते आनंद का आंसू, वो आ जाएगा, तब समझ लेना कि वो अध्यात्म पूरा हो गया। तब जो है कि सभी भ्रम दूर हो जाएंगे, उस दिन अभिमान भी चला जाएगा, निर्भिमानी हो जाओगे, उस दिन परमात्मा के गोद में चले जाओगे। अब तो फिर कहना ही क्या, वह विद्या प्राप्त होने पर। ऐसे नहीं है। और जब यहाँ तक पहुँच जाओ तो संतान फिर दोनों पति पत्नी होना चाहिए, पद प्राप्त हो जाए, ये योग्यता आ जाए। और देख लो उसी दिन संतान राम के जैसे नहीं पैदा हुआ तो फिर मेरा नाम पर कुत्ता पोस देना। ये विद्या तो प्राप्त कर लो दोनों पति पत्नी, और योग्य प्राप्त होगा कि जस में जग में नाम फैलाएगा। अगर योग्य बनना चाहते हो, अपने गुणगान गणना कराना चाहते हो, तो अंजनी और केसरी के जैसा बन करके संतान पैदा करो। दशरथ और कौशल्या के जैसे बन करके, यही विद्या थी, ऐसे योग्यता था उनके अंदर। तो आज जगत में नाम हो रहा है माता पिता का। इस बात का अपने पुस्तक सत्य दर्शन सागर में वर्णन किया हूँ, उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ। तो देखो, जग में नाम कमाना चाहते हो, जग में अपना नाम का जस फैलाना चाहते हो, तो योग्य बनो, तब संतान उत्पन्न करो। तो वो संतान जगत में नाम आपका फैलाएगा। सूरज चांद के जैसे आपके नाम का ज्योति फैलेगी। जैसे आज माता अंजनी का और केसरी का नाम का ज्योति फैल रहा है। इस तरह के बहुत से महापुरुष हुए हैं, उन लोगों का नाम इसी प्रताप से फैल रहा। वो अध्यात्म विद्या का प्रताप था, जो लक्षण बता दिया। जब तक प्रेम का आनंद का आंसू आंखों में न आ जाए तो समझ लेना वो है अध्यात्म प्राप्त नहीं हुआ। ये आखिरी एक लक्षण हमने बताया है। तो कब परमात्मा के विरह में वो आंसू आता है, ये नहीं कि मिर्ची लग गए आंसू आ गए तो उसको परम प्रेम मत समझ लेना, आनंद के आंसू मत समझ लेना। चोट लग गया आंसू आ गए तो समझ लेना कि हमारे आनंद के आंसू, ये नहीं है। ये परमात्मा के विरह में आनंद के आंसू आ जाए तो समझ लो गोपी विरह वही था। गोपियों का जो विरह सुनते हो ना भागवत में, वही था। ये है अध्यात्म विद्या। केवल थोड़ा सा धर्म ग्रंथों का कोई पाठ कर ले और ये पूजा पाठ कर ले, समझ ले कि बस अध्यात्म हो गया, ये नहीं है। ये तो यहाँ से पहली सीढ़ी है, शुरुआत होता है। वहाँ आगे अध्यात्म विद्या का ऊंचे सीढ़ी पर पहुँचने के लिए तो शुरुआत है, पहली सीढ़ी है ये।
धर्म ग्रंथों का पाठ, थोड़ा पूजा पाठ, ये पहली सीढ़ी है। अभी आगे का सीढ़ी है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा तो वो प्राप्त होगा। ऐसे नीचे सीढ़ी में नहीं प्राप्त हो जाएगा। ऐसी को लोग समझ लेते कि हम तो अध्यात्मवादी हैं, अपने को पूर्ण अध्यात्मवादी समझने लगते हैं। ये नहीं है। और आज लोग क्या नियम बना लिए हैं, मैं तो प्रतिदिन 4 दोहे का पाठ करता हूँ, 10 दोहे तक पाठ करता हूँ, रामायण का, गीता का इतने श्लोक का पाठ करता हूँ। अरे प्रतिदिन पाठ करने का भी विषय नहीं है। पाठ करो, खूब करो, जब तक उसका कुछ ज्ञान प्राप्त हो। पूरा ज्ञान तो किसी को हो नहीं सकता, कारण कि अथाह सागर है, हो रामायण हो, गीता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो। जब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके अनुसार कार्य करो। वो कहता है कि परमात्मा का ध्यान सुमिरन करो, ध्यान सुमिरन में लग जाओ। वहाँ से अध्यात्म विद्या का ये सब दाता है धर्म ग्रंथ। ये नहीं रहते तो अध्यात्म विद्या किसी को मार्गदर्शन नहीं मिलता। ये सभी धर्म ग्रंथ मार्गदर्शक हैं। तो इससे मार्गदर्शन मिल जाए तो ध्यान सुमिरन करो। अब ये पाठ करते ही मत रह जाओ। मान लो कोई डॉक्टर जो है डॉक्टरी का पुस्तक लेकर के अध्ययन करता है, तो क्या जीवन भर वो अध्ययन करता ही रह जाता है? नहीं, ले करके उतना शिक्षण लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के फिर डॉक्टरी में लग जाता है, तो जा करके किसी रोगी को ठीक करता है। ये नहीं कि पाठ करके वो पुस्तकों का पाठ करे रोगी ठीक हो जाए। पाठ करने से रोग ठीक होगा नहीं। वकील वकालत का लॉ का पुस्तक पढ़ता रहे, कानून का पुस्तक पढ़ता रहे, किसी जो है मुकदमे का फैसला नहीं कर सकता। वो योग्यता लेकर के जा करके कोर्ट में बहस करना पड़ता है, तब जा करके वो मुकदमा जीतता है, किसी का फैसला कराता है, किसी का न्याय दिलाता है वो। तो देखो, धर्म ग्रंथों का पाठ करना बहुत जरूरी है। पाठ करो, लेकिन उसके में समझने के लिए ज्ञान प्राप्ति तक। ये नहीं कि प्रतिदिन हम करते ही रहेंगे। प्रतिदिन करते रहोगे तो सब बेकार हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।